ये जो शंकर सुवन केसरी नंदन, ये जो हनुमान जी है ना, वो शंकर जी के अवतार होते हैं। तो सर्वप्रथम अपने गुरुओं का स्मरण करते हुए और आप सभी में विद्यमान आत्माओं का सादर नमन करते हुए आज की श्री हनुमान चालीसा के 33वें और 34वें उनकी व्याख्या हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि ये जो हनुमान जी हैं, वो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो ये शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार है। और हमेशा जब भी परिवार के बारे में बात आती है, तो परिवार के बारे में जब भी बात आती है, तो हमेशा शंकर जी की ही पूजा की जाती है। और ये कितना अच्छा दुर्लभ संयोग है कि हम जब हनुमान जी की सतत आराधना कर रहे हैं, तो आज से हम शंकर जी के परिवार की आराधना भी शुरू कर रहे हैं। देखिए, आज हरतालिका तीज है। आज के दिन माता पार्वती ने जंगल में जाकर, या सती माता ने जन्म जन्मांतर हर हर जन्म में उन्होंने महादेव को पाने की कामना करी है और उन्होंने हरतालिका का व्रत रखा है। इसीलिए आज के दिन जो रहता है कि हर पत्नी अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए और समृद्धि के लिए, और उसको वही पति मिले उसके लिए एक अपना व्रत करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ महाराष्ट्रन परिवार में और इवन कई परिवारों में कि शादी से पहले भी लड़कियों को यह हरतालिका का व्रत रखाया जाता है। तो बेसिकली ये जो बोला जाता है ना कि हरतालिका का जो व्रत इसलिए रखाया जा रहा है कि आपको अच्छा पति मिले, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन अभी ये जो इतने दिनों से जो मैं हनुमान चालीसा के जब गूढ़ अर्थों को जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो बेसिकली हमारे यहाँ जो शंकर जी की और पार्वती जी की पूजा कराई जाती है, तो यह बताया जाता है कि अगर आपको पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना है, पारिवारिक जीवन में एंटर करना है, तो आपको विषमताएं तो आएंगी ही। जैसे हमने पहले भी कहा था, शंकर जी का क्या अवतार है? नाग है, गले में नाग है, सर्प है, नंदी बैल है, भभूत लगाए हुए बैठे हैं। वहां पार्वती माता है, वो अन्नपूर्णा के रूप में सबकी खाने की व्यवस्था कर रही है। एक जो कार्तिकेय है, जो मोर में बैठा हुआ पूरे विश्व में घूम रहे हैं। एक गणेश जी है, वो चूहे में बैठे हुए हैं और मोदक पे मोदक खाए जा रहे हैं। कितनी विषमता है ना। जो सर्प है वो चूहे को खा रहा है, जो मोर है वो सर्प को खा रहा है, और जो शंकर जी का जो वाहन है बैल है, और देवी का वाहन है सिंह है, तो सिंह बैल को खा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे जो प्राणी है आपस में सामंजस्य भाव से लिए जाते हैं। तो हम बहुत सतही तौर पे ये देखते हैं कि हमको एक अच्छा पति मिलना चाहिए, और पति के हम स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए और लंबी उम्र के लिए हम हरतालिका पूजन का व्रत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमको पारिवारिक जीवन में सफल होना है, तो ये जो शंकर जी का हमको जो पूजा करना चाहिए, पार्वती जी की पूजा करना चाहिए। और अब देखिए, ये जो हनुमान जी के 11वें, हनुमान जी जो कि शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार है, आज हम शंकर जी और पार्वती जी की पूजा करेंगे, कल गणेश जी घर में आ जाएंगे और परसों कार्तिकेय जी आएंगे। अगर आप इसको भी देखिए, देखिए ऐसा माना जाता है कि जो सारा जो अधिकार रहता है वो बड़े पुत्र को पहले दिया जाता है। और हमारे कई परिवारों में ये बहुत परंपरा भी रही है कि कुछ भी काम करना रहता है, कुछ भी रहता है, तो हम पहले क्या करते हैं कि हम पहले बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं। टीका करना है तो हम बड़े व्यक्ति को पहले बैठाते हैं। इस मामले में मेरा हमेशा ही परिवार में मतभेद रहा है कि चाहे वो हमारे जो भी सामाजिक समारोह होते हैं, कि जब आपके यहाँ रक्षाबंधन हो रहा है, भाई दूज हो रहा है, तो जो घर का सबसे छोटा बच्चा रहता है उसको आप सबसे पहले बैठा लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम बड़ों को आदर देने के नाम पे उनको सबसे पहले टीका लगाया जाता है, उनका हम औक्षण करते हैं। लेकिन यहाँ पे शंकर पार्वती ने पहले क्या किया? पहले गणेश छोटे, पहले गणेश की पूजा कराई उन्होंने, फिर उसके बाद ऋषि पंचमी के दिन कार्तिकेय की पूजा कराई। तो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे होते हैं, उनकी बुद्धि कम होती है, तो उनको ज्यादा प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। तो अगर आपके घर में भी ऐसी जब परंपराएं जन्मदिन की होती है, भाई दूज होता है, राखी आती है, तो अपने घर के जो छोटे सदस्य को सबसे पहले उसको बैठा लिए। इसके बाद परसों ऋषि पंचमी आएगी। ऋषि पंचमी के दिन हम जो अलग अलग प्रकार की, जो 16 प्रकार की सब्जियां बनाते हैं, और जो जिनको साउथ में कार्तिकेय भगवान को बहुत ज्यादा माना जाता है, तो हम कार्तिकेय जी की पूजन करते हैं। इसके पश्चात हमारे महाराष्ट्रन ब्राह्मण में सारे सारे मराठी फैमिलीज में, चाहे वो महाराष्ट्रन ब्राह्मण हो, चाहे मराठा हो, चाहे सीकेपी हो, सभी में ये है कि हमारे यहाँ महालक्ष्मी आती है, जिसको कहीं कहीं पे ज्येष्ठा गौरी भी बोलते हैं। उसमें बेटियां आती हैं घर में, और बेटियां अपने बच्चों के साथ में घर में आती है। तो बेसिकली आप देखिए कि ये पूरे परिवार की एकता को और शक्ति को सेलिब्रेट करने का ये
अवसर है। तो ये जो आज जो हम हनुमान चालीसा में ये जो हम अलग अलग हम जो त्योहारों को आने वाले 3-4 दिन तक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो हमको ये हनुमान जी ये संदेश दे रहे हैं कि मैं शंकर जी का अवतार हूँ, और मैं अगर आपको अपने परिवार को अच्छे से सुदृढ़ रखना है, पारिवारिक बंधन को बना के रखना है, तो शंकर और पार्वती के जैसे आप परिवार को बनाकर रखिए। आइए अगली चौपाई में प्रवेश करते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बसरावे। मेरे जो आपके भजन से प्राणियों को जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा देने वाले भगवान की राम की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ भजन है, हम भजन में जा रहे हैं। भजन का अगर शब्द का हम अर्थ देखते हैं तो भजन से दो चीजों का अर्थ होता है कि एक भज, भज मतलब होता है कि आप उनका स्मरण करो। जैसे छोटा बच्चा है, हम बोलते हैं ना, जब देखो अपनी मम्मी का नाम भजता रहता है, अपनी आई आई करता रहता है। तो बेसिकली वो अपने, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का नाम स्मरण करता है, वैसे ही हमको भी अपने परम पिता का, अपने हनुमान जी का, इवन आपके कोई और भी इष्ट देव हो सकते हैं, आपको उनका नाम का हमेशा स्मरण करते रहना है, क्योंकि कलयुग में एक जो नाम स्मरण ही एक आधार है जिससे कि जो आपको सात्विक बनाता है। और इसके अलावा जो भज धातु की हम बात करते हैं, तो संस्कृत में भज धातु का अर्थ है कि सेवा करना। तो अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो आपके सामने कितने भी रास्ते में विरोध आए, अवरोध आए, जैसे मेरे जो रोज के जो जजमान है अनीता ताई है, वो आ चुकी है, सुमित मोदक जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज जो व्यवधान आ रहा है कि लाइट नहीं है, लेकिन हम थोड़ा कम प्रकाश में कर रहे हैं, लेकिन हमको भगवान की सेवा अगर हम इस रूप में कर रहे हैं तो हमारे आसपास कितना भी व्यवधान आए, हमको भगवान की सेवा करनी है। तो भज का मतलब होता है सेवा करना, और भज का मतलब होता है भजन करना। और गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके यहाँ उन्होंने एक जन्म की बात नहीं की, क्योंकि जो हिंदू धर्म है ना, वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और स्पेशली जो हनुमान जी है, देखिए हम सब बोलते हैं कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, विष्णु जी को जानने वाले बोलते हैं हमको बैकुंठ जाना है, कृष्ण जी को मानने वाले बोलते हैं हमको गोलोक धाम जाना है। चीजें वही है, सबका डेस्टिनेशन एक ही है। लेकिन हनुमान जी ने, रामचंद्र जी ने जब हनुमान जी से बोला कि बोलो बस, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमको क्या चाहिए, वो चाहते तो वो इस मृत्यु और जीवन के जंजाल से मुक्त हो सकते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कोई बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका ही आशीर्वाद चाहिए कि मुझे जब भी इस धरती, मुझे हमेशा लगातार जन्म मिलता रहे और मैं आपके चरणों की सेवा करते रहूं। तो ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप हनुमान जी का भजन करते हैं तो आपको हमेशा संतों का भजन गाना चाहिए। और देखिए, ये जो भजन में बहुत शक्ति होती है। हम गद्य कितना भी पढ़ लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको जो पद्य की एक दो लाइन याद हो जाती हैं, तो उससे हम उसको गुनगुनाते हैं। देखिए बचपन से आपने भी ध्यान होगा, आज भी हमारे यहाँ के मंदिरों में एक सुबह से गाना बजता रहता है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तो मुझे याद है कि कई बार घर में ऐसी कुछ परिस्थिति होती थी और मैं देखती थी कि मम्मी अचानक से ये गाना गाने लगती थी, तो मुझे लगता, हमको उस समय समझ में नहीं आता था, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चुनौतियां रहती होंगी जो मम्मी अब हमको नहीं बता पाती थी। तो मम्मी अपने आप को वो गाना करके भगवान राम से कनेक्ट करना चाहती थी। कई बार वो अचानक से बोलने लगती थी कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। तो ये जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां आती थी जिनके लिए हम स्वीकार करने तैयार नहीं रहते, लेकिन हमको उन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। कोई जो राम रची राखा, का करी तर्क बढ़ा वैशाखा। तो ऐसी बहुत सारी हमारी लाइफ में परिस्थितियां आती हैं और अचानक से हमारे मन में कोई भजन की लाइन गुनगुनाने लगती है, और उस भजन की लाइन से हमको आत्म प्रेरणा मिलती है और आत्म बल मिलता है। तो इसीलिए हनुमान जी के भजन को हमेशा आप गाते रहिए, और हनुमान जी को आप स्मरण करते रहेंगे, आप सेवा करते रहे। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि हनुमान जी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। उनको ये माना, संगीत के जो मेन 3 प्रमुख गुरुओं में हनुमान जी का नाम आता है, और उनको ये मालूम था कि भूपाली राग कब गाना है, यमन राग कब गाना है, इसलिए वो अपने भजन से हमेशा रामचंद्र जी को प्रसन्न करके रखते थे। तो इसीलिए जब भी आपका मन कोई उदास रहता है, आपको तकलीफ होती है, तो हम क्या होता है, हम अनूप जलोटा जी का भजन लगा लेते हैं, उनको सुनने लगते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो आप ईश्वर के जो आप भजन करते हैं, उसको आपकी वो
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाँ, अभी एक जो समय आता जा रहा है कि फिल्मी गानों की तर्ज पे भगवान का जो भजन होने लगा है, कल गणेश जी आएंगे, अभी तो कल शायद कुछ ना हुए क्योंकि कोरोना का समय है, लेकिन मुझे हमेशा से बहुत कोफ्त होती है कि जब वो ये डीजे बजता है और जब झांकियां लगती हैं और उसमें लड़के और बच्चे बिल्कुल फूहड़ गानों पे डांस करते जाते हैं। इस मामले में मुझे महाराष्ट्र का जो पंढरपुर यात्रा है, या फिर जो पुणे में जो गणपति आते हैं, या फिर हमारे बॉम्बे में जो कुछ जगह पे जो स्पेशली जो गणेश जी आते हैं जहाँ पे बकायदा लेजिम के साथ में और हमारे जो संतों के द्वारा गाए हुए पद गाए जाते हैं, तो उससे एक भावना आती है, उससे एक आपका एक जो अच्छी आपके मन में अद्भुत भाव आता है। जैसे हमने कहा था ना, राम रसायन तुम्हारे पासा, तो ये जो रसायन है ना, वो क्या है, वो भाव है जो हमारे मन के अंदर आता जाता है। तो कोशिश करिए कि हमेशा भगवान के भजनों का स्मरण करिए, तो आप भगवान का भजन करेंगे, स्मरण करेंगे और भगवान की आप सेवा भी करते जाएंगे। और ये जो फूहड़ भजनों की जो श्रृंखला, सो कॉल्ड भजनों की श्रृंखला चल रही है, कोशिश करिए कि उन चीजों को अवॉइड करिए। अब 34वीं चौपाई है, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है। हर व्यक्ति की एक उम्मीद रहती है कि वो अंत काल जिंदगी का आएगा। जीवन आपका निश्चित है, अंत निश्चित है ना। और कहते हैं कि जो यमराज के एक दूत है, जो चित्रगुप्त जिनको बोलते हैं, तो वो चित्रगुप्त आपके कर्मों का हिसाब लिखते जाते हैं और उस कर्मों के हिसाब से वो आपको देखते हैं कि आपने कहाँ अच्छा किया है, आपने कहाँ खराब किया। मुझे नहीं मालूम कि पुनर्जन्म, हमारा हिंदू धर्म बोलता है कि पुनर्जन्म होता है, जैन धर्म भी इस बात को मानता है, बौद्ध धर्म भी मानता है, लेकिन जो लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं कि चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर बैठे हैं। तो हो सकता है कि जो तुलसी बाबा ने कहा है, भाई बहन होए ना प्रीति, कि व्यक्ति अच्छे कर्म करे, इसलिए उनको डराने के लिए बताया गया है कि चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा करके देखें तो क्या होता है, गुप्त चित्र। आप जो भी काम कर रहे हैं वो गुप्त रूप से चित्र खिंचता जा रहा है। आप देखिए, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोल सकते हैं, अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी धर्म पत्नी या पति से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप जब अकेले बैठते हैं और अपनी अंतरात्मा से आप साक्षात्कार करते हैं, जिसको कि हम कॉन्शियस बोलते हैं, आप जब अपने स्व से साक्षात्कार करते हैं, तो वो स्व आपको हमेशा बताता है, आपकी अंतरात्मा बताती है कि भले ही तूने पैसा कितना कमा लिया है, भले ही तूने शक्ति कितना कमा लिया है, पर उसमें कितने लोग की आहें शामिल है। तो ये जो चीजें है ना, कि जो गुप्त चित्र है वो आके खिंचते जा रहे हैं। और हम क्योंकि जिंदगी में अच्छे कर्म करें, इसलिए हमारे जो शास्त्रों ने एक चित्रगुप्त बनाया है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है, कि जब अगर जन्म निश्चित है और मृत्यु निश्चित है, तो बाकी जो डायरी के पेज है वो आपको भरना है। अब आप उनको अच्छे कर्मों से भरना चाहते हैं कि आप बुरे कर्मों से भरना चाहते हैं। अब अच्छे कर्म आप करेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपके आसपास की एनर्जी पॉजिटिव होगी और आपको खुद अच्छा लगेगा और आपके परिवार को अच्छा लगेगा। और अगर आप सबसे बड़ी बात है कि आप शांति से, आप आराम से एकदम सो पाएंगे, क्योंकि आपको कोई भय नहीं है। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म करने से क्या होता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक आशंका रहती है, कहीं ना कहीं एक डर रहता है, कहीं ना कहीं एक आपके मन में जो भय रहता है। और ये जो भय रहता है ना, वो ही आगे चल के हम जो हमारी बैलेंस शीट में है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। और आप जब बुरे काम करते हो तो आपके आसपास का जो ऑरा है, आपके आसपास का जो प्रभा मंडल है, वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्म हमेशा अच्छे करते रहिए। अब आपके जो अच्छे कर्म का अगले जन्म में क्या फायदा होगा मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, इस जन्म में आपके आसपास तो पॉजिटिव एनर्जी जरूर रहेगी, वाइब्रेशंस बहुत आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद ये है कि जो हनुमान जी का भजन करता है वो अंत में रघुनाथ जी के धाम को जाना पड़ता है। और अगर उसके बाद भी उसको जन्म लेना पड़ता है तो वो हमेशा उसको ये आशीर्वाद मिलता है कि वो हनुमान जी का ही भक्त कहलाता है। देखिए, हम में से अधिकांश लोग रहते हैं ना, वो मृत्यु से बहुत डरते हैं। हम में से जो अधिकांश लोग रहते हैं वो मृत्यु से बहुत डरते हैं। और मेरा ये कहना है कि जब जीवन से नहीं डरते हो तो मृत्यु से क्यों डर रहे हो। आप मृत्यु का उत्सव मनाइए, जैसे कि हमारे संत तुकाराम है, संत ज्ञानेश्वर है, इनके संतों की पुण्य तिथि होती है, हम उनको मृत्यु तिथि नहीं बोलते।
उनके जन्मों की जयंती होती है और मरने की जो डेट रहती है वो उनकी क्या होती है, पुण्य तिथि होती है, क्योंकि ये शरीर छोड़कर वो अपने आप में चैतन्य प्रभु में वो विलीन हो गए थे। और ये जो बोला जाता है कि अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई, तो हमारी संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो हनुमान जी हैं वो हमारे जन्म जन्म के जो दुख है वो बिसराते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमारे जीवन का अंत हो रहा है वो अगले जीवन का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जो लोग वृद्धावस्था में जाने लगते हैं तो वो ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं। मुझे किसी ने एक बार अभी अभी पिछले 14-15 दिन में मुझसे किसी ने पूछा कि अरे मैडम ये अचानक से क्या हो गया, आप एकदम हनुमान चालीसा, ये तो अभी बुढ़ापे में सब चीजें करना चाहिए। तो मैंने कहा देखो भाई, आप जब भगवान को फूल चढ़ाते हो तो भगवान को ताजे फूल, हम भगवान को बासे फूल नहीं चढ़ाते। और अगर बासे फूल रहते भी हैं तो हम उनको नहीं चढ़ाते, हम दूसरे दिन कैसे भी कोशिश करके उनको ताजे फूल चढ़ाते। तो ये अभी अपना मन ताजा है, अपना शरीर ताजा है, हम युवा है, अभी हम अपने मन से युवा है, हमारे मन में ना, या जिस समय हम बुढ़ापा जाए और हमारे पास हम जब सूखने लगे, हम मुरझाने लगे, वो मुरझाए फूल तो भगवान को भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो फिर हम तो इंसान है। इसीलिए हमारे देश में आप ये जो अभी फिर भी एक अच्छा ट्रेंड आ रहा है कि जो युवा अवस्था में भी जो लोग हैं वो पूजा पाठ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ताजे फूल की तरह भगवान को चढ़ाते जाइए, क्योंकि अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त का है। फिर अगली कल की चौपाई है, और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। और यहाँ पर यह है कि आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद आपको अन्य देवता को आप अपने चित्त में स्थान नहीं देंगे, और केवल आप अगर हनुमान जी की सेवा करते हो तो उनसे आपको सारे सुख मिल जाएंगे। तो कल हम इस जितना जरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। तब तक आज हम माता पार्वती का रात्रि का जागरण करेंगे और शंकर जी की आराधना करेंगे। फिर कल उनका सुबह विसर्जन करने के बाद में हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। फिर तब तक गणपति जी आपके, जो कि बुद्धि के देवता है, आपके परिवार में बुद्धि लाए। और वैसे भी जो मुझे तो गणेश जी बहुत पसंद है, बचपन से बड़े क्यूट से भगवान जी हैं वो, और छोटे छोटे बच्चों की उनके साथ बहुत भावनाएं जुड़ी रहती हैं। तो अभी परिस्थिति ऐसी है कि पंडाल में गणेश जी नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी घर में गणेश जी का उत्सव बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो माता पार्वती और शंकर जी की आराधना करिए, क्योंकि आप वो आराधना करेंगे तो ऑटोमेटिक आप हनुमान जी की आराधना करेंगे। और इसके बाद 7 मिनट मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हम आज का सत्संग शुरू रख सके। और जय सिया राम, बोलिए बजरंग बली की जय, आज के आनंद की जय, और हर हर महादेव।